ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भक्तों का एक कमेंट था कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ने से क्या होता है। प्रतिदिन यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे वो आप एक बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 5 बार कर रहे हो, 7 बार कर रहे हो, 21 बार कर रहे हो, 11 बार कर रहे हो, या फिर 51 या 108, जितना भी आप कर रहे हो, उससे क्या फायदा होता है। पहली बात तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे, उतना ही ज्यादा असर उसका बढ़ जाता है, उतना ही पॉजिटिव फल आपको प्राप्त होता है। वो फल कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात बता देता हूं कि यदि आप एक बार चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का, तो आपको अल्प फल मिलता है, यानी कम फल मिलता है। आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 बार या फिर 108 बार यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको वही फल बढ़कर मिल जाता है। पहले तो इस बात का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे साधकों की यही एक सबसे बड़े सवाल होता है कि हमें हनुमान चालीसा एक बार पढ़नी चाहिए या 11 बार पढ़नी चाहिए, 21 बार पढ़नी चाहिए या फिर 40 बार पढ़नी चाहिए या फिर 51 बार या फिर 108 बार। देखो, एक बात समझ लीजिए, नॉर्मल जो हम पूजा में प्रतिदिन हम भी जो करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा जो हम भगवान हनुमान जी की जब आरती करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती, उसके बाद हनुमान चालीसा कंटिन्यू होती है। ये तो रेगुलर एक हनुमान चालीसा हमारी रेगुलर हो रही है, जो नॉर्मल हम रोज पूजा में आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। रेगुलर 1 बार हनुमान चालीसा, 2 बार हनुमान चालीसा, ये तो कॉमन है, रोज जो पूजा में हम जाप करते हैं रोज। लेकिन इसके बाद जो होती है, जैसे कि 7 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा या 21 बार हनुमान चालीसा या 40 बार हनुमान चालीसा, ये संकल्प के साथ की जाती है। इसको संकल्प के साथ करना चाहिए। उस समय आपको हाथ में जल लेकर, थोड़ा जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना स्थान और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ये हनुमान जी आपको साक्षी मानकर इतने दिन तक इतनी हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ने का संकल्प लेता हूं। तो वो आपको संकल्प लेकर पढ़नी चाहिए। प्रतिदिन 7 बार पढ़ रहे हैं तो भी, 11 बार पढ़ रहे हैं या फिर 21 बार पढ़ रहे हैं, 40 बार पढ़ रहे हैं, 51, 108, जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, उनको संकल्प लेकर पढ़ना चाहिए। परंतु यदि आप रोज की रोज पढ़ रहे हैं, तो वो आप 1, 2, 3, 5 वो रोज नॉर्मल पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं है, उनको कोई संकल्प की बात नहीं होती। बाकी जो उसके बाद संकल्प लेकर पढ़ी जाती है, उसका चमत्कार बड़ी शीघ्र दिखाई देता है, बड़ी शीघ्र उसका दिखाई देता है। उसमें भी जितना ज्यादा जाप आप जितनी ज्यादा पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा उसका फल बड़ी शीघ्र दिखाई देता है। लेकिन देगा तभी आप उसको, संकल्प यदि आप लेकर जाप करेंगे, एक संकल्प में, एक नियम में रहकर जाप किया जाता है। अब बात आती है कि हमें क्या क्या उसका फल दिखाई देता है, तो मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके शरीर से दुर्बलता आपकी खत्म होती चली जाएगी। बिल्कुल दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है, वो आपकी खत्म होती जाएगी। शरीर में एनर्जी बड़ी जल्दी आती है। हनुमान चालीसा के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल यही चीज है कि यदि कमजोर व्यक्ति भी, निर्बल व्यक्ति भी, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी इसका जाप करने लग जाए, तो शरीर में एनर्जी बड़ी जल्दी आती है, शरीर में गर्माहट बहुत जल्दी आती है, शरीर में ताकत आती है बहुत जल्दी। हनुमान चालीसा का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, बड़ा ही पावरफुल ये बेनिफिट मैंने देखा है। इससे निगेटिविटी नहीं आती, निगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आएगी। हनुमान चालीसा का ये सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी बात, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा, गलत विचार मन से, थॉट्स निकलने लगते हैं, गंदे विचार शरीर से निकलने लगते हैं, मन से ये चीजें भागने लगते हैं, पॉजिटिवता शरीर में आनी प्रारंभ हो जाती है। इसका सबसे बड़ी बात है। धन आपके पास नहीं आ रहा है, तो धन का स्रोत आपके खुलने लग जाते हैं। शत्रु आपके दूर से दूर, शत्रु अपने आप ही आपसे दूर भागने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक ही भागने लग जाते हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें बरकत होनी प्रारंभ हो जाती है, घर में शांति होना प्रारंभ हो जाता है और सभी के साथ आपका मित्र भाव बनना प्रारंभ हो जाता है। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वभाव एक मीठा स्वभाव, एक सबसे फ्रेंडली स्वभाव आपका बन जाता है, क्रोध आपका शांत होने लग जाता है। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा के एक नहीं हजारों फायदे हैं, एक नहीं हजारों फायदे हैं। आप किसी वाहन से जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का चलते चलते आपने जाप कर लिया, तो आपके प्राणों की संकट यदि कोई आ रहा है, कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो नहीं होगी, होगी तो ना के बराबर होगी, आपकी जान बच जाएगी। हनुमान चालीसा यदि चलते चलते आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। कोई व्यक्ति मरणशासन स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, तो वह स्वस्थ होने प्रारंभ हो जाता है। कोई बीमारी है, कोई लंबे समय तक समस्या आ रही है, उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कोई बिजनेसमैन है, दुकान पर बैठा है, काम नहीं चल रहा, हनुमान चालीसा का कंटिन्यू जाप कर रहा है, तो उसका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये निष्ठा, नियम और संकल्प के द्वारा होता है। मेन चीज होती है वो संकल्प होता है। तो संकल्प के द्वारा आप किसी भी कार्य को हनुमान चालीसा से सिद्ध कर सकते हो। एक हनुमान चालीसा से अनेकों काम सिद्ध होते हैं। 40 चौपाई हनुमान चालीसा में है, सभी चालीसों में 40 चौपाई होती है। 40 तरह के कार्य ही इस हनुमान चालीसा होते हैं।
40 तरह के कार्य एक हनुमान चालीसा से होते हैं, ये बात आप समझ लिए। उसमें दुख, संकट, गरीबी, बीमारी, रोगग्रस्त, भूत प्रेत, ये सभी चीजें उसके अंदर अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो हनुमान चालीसा का पढ़ने का बड़ा फायदा है। निष्ठा नियम के साथ पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो मुख शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दारू पिए है, मांस वगैरह कर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजाय फायदे के नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि फायदा होगा, फायदा नहीं, नुकसान होने जाएगा। ये कोई भी मंत्र है, यदि उसका निष्ठा नियम और शुद्ध भाव से, शुद्ध मुख से नहीं जाप करोगे तो उसका निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। इसलिए शुद्धता होकर पूर्ण पवित्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।